जय जगदीश्वरम। सम्यगाप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 22 जून 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोता गणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं, सम्यक सद्धर्म। हमारे स्रोत में से प्राकृतिक जागरूकता का मार्ग बताया गया है, एक ऐसा रास्ता जो मानवता के सनातन प्राकृतिक धर्म पर आधारित होने का दावा करता है। हाँ, बिल्कुल। और हमारी ये जो आज की पड़ताल है, इसका आधार है जगदीश्वरम के कुछ विचार, विशेष रूप से उनके 22 जून 2025 के उपदेशों से लिए गए अंश। अच्छा। जिनका शीर्षक है सम्यक सद्धर्म, प्राकृतिक जागरूकता का मार्ग। और ये सामग्री आप देखेंगे कुछ स्थापित धारणाओं को चुनौती देती सी लगती है। बिल्कुल, मेरा भी ये मानना है। तो हमारा इरादा यही है कि इन अंशों में जो मुख्य बातें कही गई हैं उन्हें थोड़ा खोलकर समझें। हाँ। खासकर जो ये निरंतर सजगता की बात है इसमें, और ज्ञान की प्रकृति के बारे में जो कहा गया है वो काफी अनोखा लगता है मुझे तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत हमें किस दिशा में ले जाता है। इसकी क्या कहते हैं, परतों को खोलते हैं जरा। तो शुरुआत जो है वो एक बहुत ही व्यवहारिक और स्पष्ट निर्देश से होती है। कहा गया है सजगता पूर्वक निरंतर श्वास के ज्ञात होने में ही रहना है। हाँ। इसका मतलब हुआ हर आती जाती सांस का पता चलता रहे, कोई भी सांस बिना जानकारी के ना गुजरे। सुनने में तो ये बहुत ही सरल लगता है। हाँ, सरल है, लेकिन यही बुनियाद है। स्रोत इसे आरंभिक साधक के लिए सहज सजगता और सहज होश पूर्वक होने का अभ्यास कहता है। सहज। हाँ, यहाँ ये सहज शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। मतलब ये कोई जोर जबरदस्ती वाला ध्यान नहीं है। अच्छा। बल्कि सांस के स्वाभाविक प्रवाह के प्रति एक नर्म, एक निरंतर जागरूकता बनाए रखने का अभ्यास है। स्रोत का मानना है कि जितनी ज्यादा ये सहजता और निरंतरता बढ़ेगी ना, चेतना में उतनी ही पारदर्शिता और स्पष्टता आती जाएगी। ये मानो जागरूकता के महल की नींव रखना है, ऐसा समझिए। तो ये सिर्फ एक तकनीक नहीं हुई, बल्कि एक अवस्था, एक स्टेट विकसित करने जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक ऐसी अवस्था है जहां आप वर्तमान क्षण में हैं, जो जैसा है उसके साथ उपस्थित है, और सांस इसका सबसे सुलभ और निरंतर माध्यम है। सही। जब ये सजगता गहरी होती है, तब स्रोत हमें अगले कदम की ओर ले जाता है, और वो शायद इस पूरी शिक्षा का मर्म है असल में। और वो अगला कदम क्या है? स्रोत यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देता है। हाँ। वो कहता है कि ध्यान इस पर नहीं देना है कि किसे ज्ञात हो रहा है, यानी ज्ञाता कौन है, या क्या ज्ञात हो रहा है, यानी ज्ञेय क्या है। सारा ध्यान, सारी एकाग्रता केवल ज्ञात होने की जो प्रक्रिया है, बस उसी पर टिकी रहनी चाहिए। ये थोड़ा समझने में मुश्किल लग सकता है शुरू में। हाँ, ये वाकई में सूक्ष्म बात है और इसे ठीक से समझना जरूरी है। देखिए, स्रोत कह रहा है कि आमतौर पर हमारा मन या तो जानने वाले, मैं जान रहा हूं, पर अटकता है। हाँ। या फिर चीज पर, या जानी जाने वाली चीज पर, जैसे सांस, विचार, कोई आवाज। लेकिन ये मार्ग कहता है कि इन दोनों से परे हटो। अच्छा। न ज्ञाता में उलझो, न ज्ञेय में। बस इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करो कि जानना हो रहा है, मालूम हो रहा है, पता चल रहा है, बस इसी में रहो। ओके। ये जो ज्ञाता और ज्ञेय के बिना अपने आप में मौजूद जानने की क्षमता है ना, या जिसे स्रोत ज्ञान मात्र कह रहा है, अंग्रेजी में शायद नोइंगनेस इटसेल्फ कह सकते हैं, उसी में पूरी तरह स्थिर हो जाना है। तो मतलब जानने की जो क्रिया है, जो एक्शन है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, ना कि जानने वाला या जानी जाने वाली वस्तु। सही कहा, बिल्कुल। ये ज्ञान मात्र की अवस्था ज्ञाता और ज्ञेय से पहले की है, या यूं कहिए कि उनसे स्वतंत्र अवस्था है। अच्छा। स्रोत के अनुसार जब ध्यान पूरी तरह से बिना भटके इसी ज्ञान मात्र में स्थिर हो जाता है, तब ज्ञाता
यानी मैं और ज्ञेय यानी दुनिया या अनुभव के बीच का जो वास्तविक संबंध है, जो उनकी असली प्रकृति है, वो अपने आप बिना किसी मिलावट या भ्रम के पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। और इसका परिणाम क्या होता है फिर? परिणाम जैसा स्रोत बताता है वो ये है कि सारे भ्रम, सारे संशय, सारा ज्ञान और उसके कारण होने वाला दुख वो मिट जाता है। मिट जाता है। हाँ, क्योंकि दुख और भ्रम तभी तक है जब तक हम ज्ञाता, मैं और ज्ञेय, मेरा अनुभव के इस झूठे खेल में फंसे हैं। जब ध्यान केवल ज्ञान मात्र पर टिकता है तो ये खेल ही भंग हो जाता है और सत्य अपनी सहजता में प्रकट होता है। और ये किसी बाहरी ज्ञान या विश्वास से नहीं होता, ये जागरूकता के स्पष्ट होने से ही होता है। यहाँ से बात और भी रोचक होती है क्योंकि ये पारंपरिक आध्यात्मिक खोज के एक बहुत ही केंद्रीय प्रश्न पर सवाल उठाता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत, मैं कौन हूँ, कोहम जैसे प्रश्न को, जिसे अक्सर बहुत गहरा और मौलिक माना जाता है, उसे सहज और स्वाभाविक नहीं मानता। इसे वो एक वर्तुलीय दृष्टिकोण या अपेक्षाकृत अध्यारोपित दृष्टिकोण का प्रश्न कहता है। इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा समझाइए। इसका मतलब ये है कि स्रोत इस प्रश्न को सत्य की सीधी खोज का हिस्सा नहीं मानता। वो कहता है कि ये प्रश्न तभी उठता है जब व्यक्ति अज्ञान में होता है, जब वो पहले से ही मैं हूं की एक गलत धारणा को पकड़कर बैठा होता है। अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है जो अपने ही आधार को, यानी मैं के अस्तित्व को पहले ही मानकर चलता है और फिर उसी के बारे में पूछता है। इसीलिए इसे वर्तुलीय या सर्कुलर कहा गया है। गोलमोल बात। हाँ, गोलमोल। यह एक स्वाभाविक जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक आरोपित यानी बाहर से डाली गई या मान ली गई धारणा पर आधारित प्रश्न है। तो स्रोत का तर्क क्या है इसके पीछे? वो क्यों कहता है कि ये प्रश्न स्वाभाविक नहीं है? स्रोत का तर्क सजगता के अनुभव पर आधारित है। सीधा सा तर्क है। वो कहता है कि जब आप सचमुच सजग होते हैं, पूरी तरह होश में, जैसे कि सांस के प्रति या ज्ञान मात्र में टिके हुए, तो मैं हूं का ये जो जोरदार एहसास है, ये जो पकड़ है मैं की, वो टिकती ही नहीं। वो अपने आप ढीली पड़ जाती है, भंग हो जाती है। और स्रोत की कसौटी बहुत सीधी है। जो चीज केवल सजग होने भर से भंग हो जाए, वो स्थायी सत्य या तथ्य नहीं हो सकती। वो एक मानसिक रचना है, एक मिथ्या आरोप है। तो अगर मैं हूं का भाव ही सजगता में टिकता नहीं, तो फिर मैं कौन हूं की खोज का क्या मतलब रह जाता है? स्रोत के अनुसार इस खोज का बस इतना ही मतलब है कि आप अंततः ये जान लें कि ये प्रश्न ही एक भ्रम पर आधारित था। अच्छा? इस खोज से कोई असली मैं नहीं मिलता, बल्कि ये पता चलता है कि जिसे हम मैं समझ रहे थे, वो सजगता के प्रकाश में टिकने वाली चीज ही नहीं है। और इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए स्रोत आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म जैसी अवधारणाओं को भी परम सत्य या तथ्य मानने से इनकार करता है। अरे हाँ, उन्हें भी वो अज्ञजनों का अपेक्षाकृत दृष्टिकोण मात्र कहता है, यानी ऐसी अवधारणाएं जिन्हें लोग अपनी मान्यताओं या जरूरतों के अनुसार सच मान लेते हैं, बस। ये तो बहुत बड़ा दावा है। ये तो कई स्थापित दर्शनों और धर्मों की नींव पर ही सवाल उठाता है। बिल्कुल। तो फिर ये मैं, या जिसे हम अहंकार कहते हैं, उसकी प्रकृति क्या है स्रोत के अनुसार? स्रोत अहंकार की प्रकृति का बड़ा सजीव वर्णन करता है। उसे असहज, अशांत, उष्ण यानी गर्म, तनावपूर्ण, और तनाव युक्त बताया गया है। वो कहता है कि अहंकार कभी शांत या सहज नहीं रह सकता। वो हमेशा कुछ बनने, कुछ पाने या अपनी रक्षा करने की फिराक में रहता है। सही। इसीलिए उसमें एक निरंतर बेचैनी और तनाव बना रहता है। उसे एक सोने के पिंजरे की उपमा भी दी गई है। अच्छा, सोने का पिंजरा। हाँ, कि चाहे वो कितना भी आकर्षक या ज्ञान से सजा हुआ क्यों ना लगे, है तो वो बंधन ही, क्योंकि वो हमें हमारी सहज स्वाभाविक उपस्थिति से दूर रखता है। और ये जो कहा गया है कि आत्मा ब्रह्म जैसी अवधारणाओं में इसे आरोपित करने से ये भंग नहीं होता बल्कि और मजबूत होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हम अहंकार को किसी बड़ी भव्य अवधारणा जैसे मैं आत्मा हूँ या मैं ब्रह्म हूँ से जोड़ देते हैं, तो हम असल में अहंकार को मिटा नहीं रहे होते, बल्कि उसे एक और ज्यादा सूक्ष्म और मजबूत आधार दे रहे होते हैं। अच्छा। अहंकार को अब छिपने के लिए, अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए एक आध्यात्मिक जामा मिल जाता है। हाँ, ये बात तो है। स्रोत का मानना है कि अहंकार का वास्तविक और पूर्ण भंग केवल ज्ञान मात्र की अवस्था में ही संभव है, जहां जानने वाला मैं बचता ही नहीं, केवल जानना बचता है। अच्छा, तो अहंकार के परे जाने का रास्ता इन अवधारणाओं से नहीं बल्कि ज्ञान मात्र में टिकने से है। हाँ। स्रोत आगे ये भी कहता है कि हमारे अपेक्षाकृत प्रश्न यानी
रिलेटिव क्वेश्चंस जो होते हैं उनके उत्तर भी अपेक्षाकृत ही होते हैं। ये क्या बात हुई? यहाँ स्रोत हमारे सामान्य प्रश्नों की प्रकृति पर बात कर रहा है। हमारे ज्यादातर सवाल दुनियावी या सीमित संदर्भों में होते हैं ना। हाँ, जैसे मुझे क्या करना चाहिए, ये अच्छा है या बुरा, इस तरह के। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि इन सवालों के जवाब भी उसी सीमित सापेक्ष दायरे के ही होते हैं। वो किसी परम सत्य पर आधारित नहीं होते, अच्छा। बल्कि हमारी तात्कालिक परिस्थितियों, मान्यताओं और इच्छाओं पर निर्भर करते हैं। इसलिए ये जवाब अक्सर असली समाधान देने के बजाय एक नई समस्या या दुविधा खड़ी कर देते हैं। जैसे एक पहेली का जवाब दूसरी पहेली बन जाए। हाँ, कुछ वैसा ही। तो फिर असली समाधान कहाँ है, अगर इन सवालों जवाबों के चक्कर में नहीं है तो? स्रोत के अनुसार असली समाधान किसी खास उत्तर में नहीं है, बल्कि ज्ञान मात्र की उस पूर्ण स्पष्टता और पारदर्शिता में है जिसकी बात हम कर रहे थे। जब जानने की प्रक्रिया स्वयं पूरी तरह साफ और बिना किसी मिलावट के हो, जब देखने वाले का रंग देखे जाने वाले पर न चढ़ता, तब जो समझ पैदा होती है वही असली समाधान है। वो किसी प्रश्न का उत्तर नहीं, बल्कि प्रश्नों के आधार का ही विसर्जन है एक तरह से। ये बात सत्य की खोज पर भी लागू होती है। स्रोत कहता है कि सत्य की खोज काल्पनिक या मान्यताओं पर आधारित नहीं, बल्कि तथ्यगत होनी चाहिए, फैक्ट बेस्ड। हाँ, और इसकी कसौटी फिर वही है, सजगता। बिल्कुल। स्रोत कहता है जिसके प्रति सजग होने पर वो चीज बदल जाए, विकृत हो जाए या गायब हो जाए, वो सत्य या तथ्य नहीं है। वो महज एक मानसिक रचना या आरोप है, जैसे मैं हूं का भाव। सही। लेकिन जो वास्तविक तथ्य है, जैसे सांस का चलना या ये शरीर का होना, उसके प्रति सजग होने पर वो तथ्य गायब नहीं होता, बल्कि उसका ज्ञात होना और ज्यादा स्पष्ट और निश्चित हो जाता है। तथ्य सजगता से डरता नहीं, बल्कि उसमें और उजागर होता है। यहाँ स्रोत पाठक या साधक से एक बहुत महत्वपूर्ण मांग करता है, ईमानदारी की। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है, बहुत अहम। स्रोत कहता है कि हमें अपने आप से पूरी तरह ईमानदार होना होगा। हमें ये देखना होगा कि हमारे जो गहरे समझे जाने वाले प्रश्न हैं या जो उत्तर हम चाहते हैं, वे कहीं हमारे अंदरूनी दबावों, हमारी पहले से बनी हुई मान्यताओं, प्रीकंसेप्शंस, या किसी अपेक्षित दृष्टिकोण, मतलब एक्सपेक्टेड व्यू पॉइंट से तो पैदा नहीं हो रहे। क्या हम वाकई सत्य जानना चाहते हैं या बस अपनी मान्यताओं की पुष्टि चाहते हैं? मतलब कहीं हम अनजाने में खुद को धोखा तो नहीं दे रहे? इसकी पूरी संभावना रहती है। स्रोत के अनुसार हम अक्सर वही सवाल पूछते हैं जिनके जवाब हमें पहले से पसंद होते हैं। हाँ, होता है ऐसा। या हम उन जवाबों की तरफ खिंचते हैं जो हमारी मौजूदा सोच को सही ठहराते हैं। और स्रोत चेतावनी देता है कि इस तरह से हम कभी भी पुराने ढर्रे, पुरानी आदतों और कंडीशनिंग के चक्र से बाहर नहीं निकल पाते। इसे वो भव चक्र कहता है, यानी जन्म मरण या दुख के अंतहीन चक्र में फंसे रहना। तो उपाय क्या है इस चक्र से निकलने का? उपाय है उत्तर पाने की जल्दबाजी छोड़ना। अच्छा। बजाय इसके सही प्रश्न की खोज करने के प्रति संवेदनशील होना। ये सवाल पूछना कि क्या मेरा ये प्रश्न वाकई मौलिक है या कहीं से उधार लिया हुआ है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सवाल उठाता है कि हम जो खोज रहे हैं, क्या वो वाकई खोजने लायक है भी? एक सवाल उठता है कि अगर अहंकार, ये मैं का भाव भंग हो जाता है, तो क्या व्यक्ति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है? क्या शून्यता आ जाती है? नहीं, स्रोत ऐसा नहीं कहता। वह स्पष्ट करता है कि अहंकार के न रहने पर अस्तित्व समाप्त नहीं होता। अच्छा। बल्कि एक अलग तरह की भूमिका सामने आती है, जिसे वो कहता है निमित्त मात्र बस उपस्थित भर होने की भूमिका। निमित्त मात्र? हाँ, यानी व्यक्ति एक कर्ता या करने वाले के भाव से मुक्त होकर बस एक शुद्ध उपस्थिति, एक साक्षी या माध्यम मात्र रह जाता है। ये उपस्थिति, ये होना पूरी स्पष्टता के साथ रहता है। और स्रोत के अनुसार ये उपस्थिति या अस्तित्व सनातन है, नित्य है, स्थिर है। इसका कोई आदि अंत नहीं है। तो फिर सारी गड़बड़ की जड़ क्या है, बाधा क्या है इस सहज उपस्थिति में? स्रोत के अनुसार बाधा केवल ये आरोपित कर्ता भाव वाला अहंकार ही है। अच्छा, ये अहंकारी है? हाँ, ये मैं जो खुद को कर्ता समझता है, भोक्ता समझता है, वही सारे अर्थ का अनर्थ करता है। वही है जो सहज वास्तविकता पर अपने मतलब और व्याख्याएं थोपता है और सारा मिथ्या प्रपंच, सारा भ्रम का जाल रचता है। जब ये कर्ता भाव वाला अहंकार नहीं रहता, तो सत्य अपने सहज रूप में प्रकट रहता है। और माया के बारे में क्या विचार है?
कई भारतीय दर्शनों में माया को संसार के भ्रमजाल का कारण माना गया है। स्रोत माया के इस प्रचलित विचार को बहुत तीखे शब्दों में खारिज करता है। अरे वाह! हाँ, वो इसे दिग्भ्रमित मूर्खों का झूठा बहाना कहता है। उसका स्पष्ट कहना है कि न तो कोई वैसा भ्रम है जैसा मिथ्या दृष्टि में माना जाता है, और न ही कोई वैसी माया है जो उस पर पर्दा डालती हो। ये सब स्रोत के अनुसार मन की कल्पनाएं और दार्शनिक जटिलताएं हैं जो मूल मुद्दे यानी अहंकार से ध्यान भटकाती हैं। ये तो स्थापित मान्यताओं पर सीधा प्रहार है। क्या धर्म ग्रंथों और शास्त्रों के बारे में भी स्रोत का ऐसा ही कठोर रुख है? हाँ, कमोबेश वैसा ही है। स्रोत लोक दृष्टि में प्रतिष्ठित धर्म ग्रंथों और उनके आधार पर बने अपेक्षाकृत अध्यारोपित शास्त्रीय दृष्टिकोणों से भी सावधान रहने को कहता है। उसका मानना है कि ये शास्त्र अक्सर व्यक्ति को खास मतों और आग्रहों मतलब मताग्रह में बांध देते हैं। अच्छा। जिससे वह सत्य को सीधे देखने की बजाय शास्त्रों के चश्मे से देखने लगता है और मतांध बन जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि शास्त्रों का कोई मूल्य ही नहीं है? स्रोत सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहता कि कोई मूल्य नहीं है, लेकिन वो उनके अंधे अनुसरण के खतरे पर बहुत जोर देता है। वो यहाँ तक कहता है कि एक सीधा सादा अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति शायद समझाया भी जा सकता है क्योंकि उसका मन खुला हो सकता है। हाँ। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्रीय ज्ञान के अहंकार में फंसा है, जो मतांध हो चुका है, वो ज्यादा धूर्त, जटिल और अहंकारी हो सकता है। अच्छा। और उसे समझाना या सही रास्ते पे लाना बहुत मुश्किल होता है। वो अपने ज्ञान को ही अपनी ढाल बना लेता है। तो इन सब बातों को समेटते हुए इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? ये प्राकृतिक जागरूकता का मार्ग हमारी स्थापित सोच को, हमारी पारंपरिक समझ को किस तरह से चुनौती देता है? मूल संदेश जो बार बार उभर कर आता है वो ये है कि निरंतर सहज सजगता, चाहे वो सांस पर हो या सीधे ज्ञान मात्र पर ही कुंजी है। कुंजी। हाँ, इसी अभ्यास से धीरे धीरे अहंकार और उससे जुड़े सारे भ्रम, सारे मानसिक बोझ अपने आप छंटने लगते हैं। ये मार्ग सत्य को किसी बाहरी सिद्धांत, किसी विश्वास, किसी शास्त्र के माध्यम से जानने के बजाय सीधे अपने प्रत्यक्ष तथ्यगत अनुभव से जानने पर जोर देता है। ये आपको अपनी ही प्रयोगशाला में काम करने को कहता है एक तरह से। और ये पारंपरिक रास्तों से कैसे अलग है? मतलब मुख्य अंतर क्या है? ये पारंपरिक दार्शनिक प्रश्नों जैसे मैं कौन हूँ की वैधता पर ही सवाल उठाता है। हाँ, ये तो है। ये आत्मा, ब्रह्म, माया जैसी कई स्थापित अवधारणाओं को परम सत्य मानने के बजाय सापेक्ष या आरोपित दृष्टिकोण मानता है। और ये धर्म ग्रंथों के प्रति भी आंख मूंद पर श्रद्धा रखने की बजाय एक आलोचनात्मक और सजग नजरिया अपनाने को प्रोत्साहित करता है। संक्षेप में कहें तो ये अनुभव को सिद्धांत पर, प्रत्यक्ष बोध को परोक्ष ज्ञान पर प्राथमिकता देता है। आज हमने जगदीश्वरम के विचारों के जरिए सम्यक सद्धर्म यानी प्राकृतिक जागरूकता के मार्ग को समझने का प्रयास किया। ये यात्रा सांस पर ध्यान देने जैसी सरल शुरुआत से होकर ज्ञान मात्र जैसी सूक्ष्म अवस्था तक गई और अहंकार, माया व शास्त्रों पर एक बिल्कुल अलग, बल्कि कहूं तो क्रांतिकारी दृष्टिकोण सामने लाई। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है वो ये है कि सजगता को ही सत्य की कसौटी बनाया गया है। हाँ, ये बात बार बार आई। हाँ, स्रोत का केंद्रीय तर्क यही है, जो चीज शुद्ध निरंतर सजगता के सामने टिक नहीं पाती वो मिथ्या है, वो एक आरोप मात्र है। इसलिए सत्य की असली खोज कहीं बाहर सिद्धांतों या ग्रंथों में उतनी नहीं है जितनी अपने ही भीतर, अपने प्रत्यक्ष पूर्वाग्रह मुक्त अनुभव को ईमानदारी से देखने में निहित है। और अंत में एक विचार जो ये स्रोत पाठक के मन में छोड़ जाता है और हमें भी सोचने पर मजबूर करता है, वो है सही प्रश्न की खोज में ईमानदार होने का आग्रह। बिल्कुल। क्या हमारे वे प्रश्न जिन्हें हम बहुत गहरा, बहुत आध्यात्मिक मानते हैं, जैसे मैं कौन हूं, जीवन का अर्थ क्या है, ईश्वर क्या है, क्या वे वाकई हमारे अपने मौलिक सहज प्रश्न हैं? या वे भी हमें समाज, परंपरा या किसी बाहरी अपेक्षा ने सिखा दिए हैं और हम उन्हें बिना परखे दोहरा रहे हैं? ये सवाल अपने आप में एक गहरी खोज का दरवाजा खोल सकता है। हाँ, सोचने वाली बात है ये तो। इस पर विचार किया जा सकता है। भवतु सर्वमंगलम।